डैड जरा सुनिए। जो आज हुआ लक्ष्मीपुर में, उसे अभी यहाँ भुला दीजिए। कैसे भुला दूं विशाल? जो बीता है उसे याद करता हूं तो उसे याद ही मत कीजिए ना। रास्ते में जो कहा था, घर पहुंचकर कहीं भूल ना जाए इसलिए याद दिला रहा था। आप बिजनेसमैन है ना, किसी भी चीज का बिजनेस कर सकते हैं। मतलब? अपने सगे बेटे की जिंदगी का भी। गुड मॉर्निंग विशाल, हाउ डू यू डू? विशाल, रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बिना कुछ बताए क्यों चले जा रहे हैं देवर जी? क्या हो गया है विशाल को? कान में ब्लूटूथ भी तो नहीं था, फिर उसे सुनाई क्यों नहीं दिया? हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। सर, आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? प्लीज। कार रिपेयर करने वाले मैकेनिक ने भी जानबूझकर किसी ने ब्रेक वायर कट किया है ये बताया। मतलब आपके बेटे विशाल का किसी ने मर्डर करने का प्लान किया है। उन लोगों ने इतनी चालाकी से प्लान किया है कि घर से निकली हुई विशाल की कार कुछ किलोमीटर तक आराम से जाएगी। 10-15 टाइम्स ब्रेक भी लगेंगे, उसके बाद ही एक्सीडेंट होने का प्लान किया गया। माँ को ले चलता हूँ। ओके, मैं चलती हूँ। दीदी, तुम भी जाओगे क्या? तो फिर तुम जाओगे क्या? मैं नहीं जाऊंगा, वो बहुत बोरिंग ट्रिप है दीदी। तो तुम यही रहकर जो काम दिया है वो पूरा करो। माँ, गौतमा, माँ हॉस्पिटल चलते हैं, चलिए आइए। कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए यहाँ क्यों रुकोगे? तुम जाकर आओ। आपको किसी पर शक हो तो बताइए सर। अगर आप नहीं भी बताएंगे और कंप्लेंट कर देंगे तो भी हम इंक्वायरी कर लेंगे। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए इंस्पेक्टर। बाय द वे, हमें आपका बेटा मिला था। विशाल मिला था? कब? विशाल नहीं सर, उसका नाम विक्रांत है। विक्रांत मिला था? यस सर। क्या हो गया? आप क्या एक्शन ले रहे हैं कहकर घबराते हुए पूछ रहा था। आपको इन्फॉर्म करने के लिए बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। यही तो रिवाज है बाबूजी। मेरे गले में तो मंगलसूत्र है ही नहीं, उसके गले में तो रहने दीजिए। वो कोई शादी है क्या? वो तो याद भी करने के लायक नहीं है। उसकी याद में मंगलसूत्र पहनने का क्या फायदा है? चाहे कोई कुछ भी कहे, पर मेरी शादी तो हो चुकी है ना दादाजी। क्या हो गई? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम अब भी उस शादी को मान रही हो क्या? उनके लोग यहाँ पर नहीं आए तो श्यामला मुझे रोक रही थी। मैंने ही श्यामला की एक नहीं सुनी और शादी करवा दी। उस पाप का मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी मृत्यु हो जाती तो अच्छा होता। दादाजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं दादाजी? हमारे गांव वाले मुझे पनौती कह रहे हैं क्या? इसलिए वो बात इस गांव तक ना पहुंच जाए इसलिए आपने मेरी जल्दी शादी करा दी ना? आप तो मेरी भलाई चाहते थे दादाजी। लेकिन उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है बेटी।
मंडप में ही शादी रोकने के लिए कांता जी ने कहा था सुमन अनाप शनाप कहेगी और कुछ अशुभ हो जाएगा, ये सोचकर मैंने ही उसका मुंह बंद करवाया। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि उसी समय वो शादी रुक जाती तो अच्छा होता। लेकिन शादी हो गई और अब रीति रिवाजों के लिए मना करेंगी तो कैसे चलेगा बाबूजी? एक बार वहां देखो बहू, मेरी पोती के गले में लटकता हुआ मंगलसूत्र मंगल की सूचना दे रहा है क्या? नहीं ना? तो ऐसे में वो मंगलसूत्र किस काम का है बोलो? नैनी के गले में फांसी का फंदा डालकर तुम उसे इस मंगलसूत्र को पहन के रहने को कह रही हो। बेटी, बेटी नैनी, मुझे क्षमा कर दो बेटी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे ये क्या कर क्षमा रहे हैं? कर दो। बाबूजी, दादाजी, ये मेरी वजह से हुआ है। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे क्षमा कर दो बेटी। ये रिश्ता तुम्हें पसंद है जब पूछा था आपने तो मैं शर्मा गई थी। इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है दादाजी। और आपने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है शादी करने की। पर हाँ, तो मैंने ही कहा था ना, तो आपका दोष बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बिना जांच पड़ताल किए शादी करवाकर मैंने गलत कर दिया बेटी। इस तरह से दुखी होंगे तो अब वो गलती थी, ऐसा हमें और एहसास होने लगता है। देखते हैं साहब जी का मन शायद बदल जाए। वैसे भी ससुर जी मेरे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने तो मुझसे ये कहा था कि वो नैनी को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर रखेंगे, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है बेटी। ससुर जी, आप आ गए? आइए आइए। सासू माँ, परशुराम मामा जी, आप भी आ जाइए जहाँ हैं। ससुर जी आ गए हैं जवाब देने के लिए, आइए। कार रिपेयर करने वाले मैकेनिक ने भी जानबूझकर किसी ने ब्रेक वायर कट किया है कहकर बताया। आपके बेटे विशाल का किसी ने मर्डर करने का प्लान किया है। क्या हुआ हासिनी? मुझे क्यों जवाब देना होगा? अनजानों की तरह ऐसे बातें मत कीजिए ससुर जी। मुझे पता नहीं समझ रहे हैं क्या? आपकी जुबान से बताएंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने सासू माँ को बुलाया। विशाल ने मुझे कुछ भी बताने से मना किया था, लेकिन शादी के मंडप में जब कांता आई थी तो मैंने उसे कहा था कि किसी को मत बताना। लगता है उसने फोन करके सब कुछ बता दिया। अब मेरे छुपाने से कोई फायदा नहीं है। बताइए ना ससुर जी। आपको सब कुछ पता चल गया है ना? तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हमें जो पता चलना चाहिए वो तो पता चलेगा ही ना। सच्चाई जानते हुए भी चुप रहकर
किसी को बताए बगैर आपका इस तरह खामोश रहना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हासिनी, रुको। आप बताइए, रिसोर्ट के काम से जाने के बाद आप अब आ रहे हैं और मुझे एक फोन भी नहीं किया। वहाँ फोन नहीं काम करते, सिग्नल्स नहीं मिलते, मुझे पता है। यही तो मुझे पता है कह रही थी। बेटी हासनी, तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो जीजा जी बात करेंगे ना। आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉल करके बता सकते थे ना। पता है मैं कितनी घबरा गई थी। हाँ, मतलब कांता ने इन्हें कॉल नहीं किया है, थैंक गॉड। मैसेज भी भेजते तो भी हम रिलैक्स हो जाते ना जीजा जी। विशाल को लेकर मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। एक माँ का दर्द क्या होता है आप नहीं समझ पाएंगे। ये झूठा नाटक क्यों कर रही है? गुस्सा तो इतना है कि मन करता है जान से मार दूं। सिर्फ विशाल के लिए चुप रह जाता हूं मैं। सासू माँ, विशाल घर में आते ही सीधे अपने रूम में चले गए, पता है? मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, अमेरिका से आया हुआ मैं लक्ष्मीपुर विलेज में अपने तमाम सपनों को स्पॉइल कर लूंगा, ये नहीं सोचा था। हाँ, अब अगर माँ ने पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? हाँ, हे लकी, क्यों मेरी किस्मत को मुझे देना भूल गई हो? तुम मेरे पास रहोगी तो सोचा था कि सब कुछ सही होगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? शादी होना अच्छा कैसे हो सकता है, और वो भी उस नैनी के साथ? मुझे बचाने के समय शायद वो अच्छी लड़की हो सकती है, लेकिन भविष्य दिखाई देता है बोलकर, अंधविश्वास से, लोगों की जान से, जिंदगियों से झूठ बोलकर खिलवाड़ कर रही है वो। उसे अपने ही गांव से भगा दिया है, ऐसा उसकी बहन ने बताया था। एक अनपढ़ गंवार लड़की को मिसेस विशाल वर्मा कहकर किसी दूसरे से कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा? नहीं, उसके बारे में बिना सोचे मेरे पापा ने हार्ट अटैक का नाटक करके मुझे फंसा दिया है। अब थोड़ी ही देर में मुझे माँ के सामने जाना ही होगा लकी। छे, रिजॉर्ट के काम से बाहर जाने के बाद मुझे फोन क्यों नहीं किया, ऐसा बोला तो मैं क्या जवाब दूंगा? है, प्रोजेक्ट का काम पूरा करके आया हूं मैं, ये भी तो नहीं बता सकता। शादी करके आया हूं, ये तो बोल ही नहीं सकता। असल में वो शादी है ही नहीं। नैनी मेरी पत्नी नहीं है, मैंने वही कह दिया है, लेकिन अब माँ को क्या बताऊंगा मैं? छे, अगर सच्चाई बताई तो कहेंगे कि वादा तोड़ दिया मैंने, रोने लगेंगे वो। माँ की आंखों में आंसू देखने के लिए मैं यहां पर नहीं आया हूं। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। डैड से कहना होगा। उनसे कहने का कोई फायदा नहीं, वो एक नया नाटक शुरू कर देंगे। आई फिनिश्ड। छह, मुझे देखे बगैर, मुझसे बात किए बगैर एक दिन भी नहीं रहता था वो। मुझसे इतने दिन दूर था और आज घर आते ही अपने
अपने रूम में चला गया। फ्रेश होने के लिए गए होंगे। पागल कहेंगी, दीदी के इमोशनल सीन को बर्बाद कर रही है। दुखी मत होना तिलोत्तमा, तुम्हें पहले से हाई बीपी है। ये पानी पी लो, उसके बाद दवाई खा लेना। मैं लेकर आती हूँ सासू माँ, आप पानी पी लीजिए। 4 दिन हो गए हैं जीजा जी, दीदी ने पानी ही नहीं पिया है। आप यकीन करेंगे क्या? अभी आप दे रहे हैं इसलिए पी रही है। बेचारी। बेचारी। सच में जी, विशाल का कॉल न आने पर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। तुम पानी पी लो दीदी, नहीं तो आंसू ग्लास में गिर जाएंगे। मेरा बेटा विशाल कहाँ चला गया है समझ में नहीं आ रहा था ना, इसलिए अपने बेटे विक्रांत को लक्ष्मीपुर भेजा था ना तिलोत्तमा। दीदी, दीदी क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? दीदी, दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबूजी? मेरी पोती की शादी में बहुत अन्याय हुआ है, उस घटना को मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन शादी से संबंधित चीजों को देखकर बार बार मुझे शादी की याद आ रही है। इसे ले जाकर नदी में फेंक देना चाहता हूँ। रुकिए दादाजी, इसे ले जाकर आप फेंक तो देंगे, लेकिन मेरे दिल से साहब जी को नहीं निकाल सकते दादाजी। तुम भी भूल जाओगी तो अच्छा होगा बेटी। मैं साहब जी को नहीं भूलना चाहती। अगर आप चाहते हैं मैं भूल जाऊं तो मुझे भी इन चीजों के साथ नदी में बहा दीजिए दादाजी। बेटी नैनी, ऐसा क्यों कह रही है? माँ, मुझे और सुमन को, हम दोनों को बचपन से ही लड़कियों को कैसे रहना चाहिए ये सिखाती आई हूँ। सभी औरतों के गले में मंगलसूत्र है, उनकी मांग भी सिंदूर है। आपके पास क्यों नहीं है? जब ये पूछा था हमने तो कहा जो औरत भाग्यशाली होती है वो हमेशा सुहागन बनी रहती है, याद है ना? अब वैसा भाग्य मुझे मिला है तो क्या पाप है माँ? बताओ माँ, बताइए दादाजी। तुम्हारी समझदारी की बातों को सुनने के बाद मेरी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे हैं बेटी। बाबूजी, नैनी को बचपन से पिता का साया नहीं मिला, पर आपने कभी उस साये की कमी महसूस नहीं होने दी। एक विधवा को अपनी बेटी का प्यार दिया है, मेरे दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। आप जो भी करेंगे अच्छा ही होगा, विश्वास है मुझे। मरने मत दीजिए।
जाने मत दीजिए। दादाजी, माँ, दादाजी, माँ, जल्दी आइए ना। दादाजी, माँ, दीदी। क्या हुआ? इन सबको यहाँ लेकर क्यों आई है? मेरी अपशगुनी दीदी को, श्रीमती नैनी जी को धक्के मारकर इस गांव से निकालने के लिए गांव के लोग आए हैं।